हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्काई हाई एकेडमी। गाइस, आज का ये वीडियो क्लास 12th के इंग्लिश के लिए है। इसमें हम बात करेंगे फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, जो कि लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने। चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है, लेकिन वास्तव में आपकी बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दरअसल इस चैप्टर में लेखक हमें सिखाना चाहता है कि मातृभाषा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारी मदर टंग होती है, हमारी लैंग्वेज, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के महत्व को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर लिखा गया है। दरअसल रूस और फ्रांस के बीच में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को रूस जीता और फ्रांस हारा। उसने जीतने के बाद फ्रांस के दो स्थान एल्सेस और लॉरेन, इन दोनों में ये ऑर्डर जारी किया कि अब वहाँ पर फ्रेंच भाषा की जगह केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी स्कूलों में। देखो, वहाँ की मातृभाषा फ्रेंच है, लेकिन अब ऑर्डर क्या आया कि केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी। और ऑर्डर इसे मानना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस से हार गया था। रूस का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। तो उसी के बाद ये चैप्टर लिखा गया है। दरअसल चैप्टर की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसका नाम है फ्रेंच। आप फ्रेंच भाषा और फ्रेंच बच्चे में कंफ्यूज मत होना। फ्रेंच एक भाषा है, फ्रेंच बच्चा है। तो फ्रेंच एक बच्चा है जो स्कूल के लिए थोड़ा लेट निकला है घर से, और वास्तव में वो स्कूल जाना नहीं चाह रहा है, बट मजबूरी में जाना पड़ रहा है। तो अब वो जाना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि उसका टीचर है मिस्टर एम हेमिल, जो थोड़ा क्रैंकी है, थोड़ा संकी टाइप का है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है। हमेशा अपने बगल में एक रूलर रखता है, मतलब स्केल रखता है। तो उसने ये एक दिन पहले होमवर्क दिया था कि घर से तुम्हें पार्टिसिपल्स के रूल याद करने हैं। ग्रामर में एक चीज़ होती है पार्टिसिपल। तो उसने कहा तुम्हें घर से पार्टिसिपल के नियम याद करने हैं, रूल्स याद करने हैं। अब इसे वो रूल्स याद नहीं हुए, तो इसलिए डर रहा था कि मैं जाऊँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, मुझे स्कॉल्ड किया जाएगा। स्कॉल्ड मीन्स डांटना। तो इसीलिए स्कूल लेट निकलता है, जाना नहीं चाहता है। इसके अलावा रास्ते में और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर ये स्कूल जाने का मन नहीं करता इसका। वो चीज़ें इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे कि सूरज चमक रहा होता है। इसके अलावा पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही होती हैं। ये सोचता है कि मैं ये पेड़ों पर जाऊँ और जो घोंसले हैं उसमें अंडे खोजूँ, अंडे ढूंढूँ। इसके अलावा रास्ते में जो रशियन सोल्जर हैं, रूस के सोल्जर, क्योंकि रूस जीत गया तो अब यहाँ पर रूस के ही सोल्जर हैं, तो वो ड्रिल कर रहे हैं, मतलब परेड वगैरह कर रहे हैं, अपने युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। तो उन्हें देखना इसका मन करता है, इन्हें देखूं, और मतलब जो फालतू की चीज़ें उन्हें देखने का मन करता है, बट ये स्कूल नहीं जाना चाहता है। अब ये फिर भी भाई स्कूल तो जाना है, तो भाग रहा, थोड़ी इसे पता भी है कि मैं लेट हो गया हूँ, तो थोड़ा भागता है स्कूल की तरफ। जब ये भाग रहा होता है तो देखता है एक बोर्ड है, उसे कहते हैं बुलेटिन बोर्ड। जैसे आपके स्कूल में होता है ना, नोटिस बोर्ड वगैरह होते हैं, तो ऐसा ही एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, और उसके सामने बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारी भीड़ है। तो अभी जल्दी में तो ये तो देख नहीं पाता कि क्या लिखा हुआ है, बट ये कहता है कि सारी जो हमारी बैड न्यूज़ है हमारे देश के लिए यहीं से आई हैं। अब देखो बैड न्यूज़ क्या, जैसे कि ये युद्ध हार गए, भाई रूस से युद्ध हार गए, तो ये बैड न्यूज़ भी वहीं से आई है। तो ये कह रहा है ऐसी सारी जो बैड न्यूज़ हैं वो सारी वहीं से आई हैं, तो पता नहीं अब क्या बैड न्यूज़ होगी। ये बात सोचते सोचते ये आगे बढ़ता है। अब रास्ते में एक लोहार इसे देखकर कहता है, डोंट गो सो फास्ट बब, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मतलब इतना तेज़ क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। वास्तव में वो उसे ताना मार रहा होता है कि तुम इतना लेट निकले हो, अब कोई फ़ायदा ही नहीं है स्कूल जाने का। तो फिर भी ये समझ नहीं पाता, ये स्कूल की तरफ बढ़ता है, और अपने स्कूल के जब गार्डन में पहुंचता है तो ये देखता है कि आज सब कुछ शांत है, सन्नाटा सा है। यूजुअली स्कूल में क्या होता है, अगर आप अक्सर देखो स्कूल में शोर शराबा हो रहा होगा, चाहे कितना भी शांति रख ले स्कूल में कोई टीचर, लेकिन बाहर अगर हम होंगे तो हमें ऐसा लगेगा अंदर शोर हो रहा है। जैसे बच्चे अपना होमवर्क याद कर रहे हों तो तेज तेज से क्लास में याद करवाते हैं, ABCD आसनार वगैरह, तो उसकी आवाज़ आ रही होती है। और जो डेस्क होते हैं, कभी उन्हें कोई खोल रहा है, उन्हें बंद कर रहा है, तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं, और डेस्क को पीटने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, आज सब कुछ शांत है। ये धीरे धीरे सोचता है पता नहीं क्या हुआ आज जो इतना सब कुछ शांत है, सब कुछ अजीब होता जा रहा है। तो अपनी क्लास की तरफ बढ़ता है। क्लास की विंडो से झांक कर देखता है कि अंदर इसका टीचर जो है मिस्टर एम हेमिल, वो कुछ नए कपड़ों में है। मतलब उसने वो कपड़े पहने जो वो केवल इंस्पेक्शन डे, जिस दिन स्कूल में इंस्पेक्शन होता है, वो निरीक्षण करने वाले आ जाते हैं, तो ये जो टीचर है इसने आज जो कपड़े पहने हैं वो ये केवल इंस्पेक्शन डेज़ पर पहनता है, और प्राइज़ गिविंग डेज़ पर, जिस दिन मतलब प्राइज़ वगैरह बांटते हैं उस दिन पहनता है, मतलब ख़ास दिनों में पहनता है। तो आज भी इसने वही कपड़े पहने हैं। तो ये सोचता है पता नहीं क्या खास है। अब फिर भी अपने क्लास से गेट तक पहुंचता है और कोशिश करता है एकदम बिना टीचर की नज़रों में आए अंदर घुस जाऊं, वरना मुझे डांट पड़ेगी। मिस्टर एम हेमिल इसे देखते हैं और कहते हैं, बेटा जल्दी आ जाओ, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू।
मतलब हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। बैठने के बाद ये ध्यान देता है कि आसपास और भी कुछ अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आज क्लास के पीछे जो खाली पड़े बेंच थे, जो हमेशा खाली पड़े रहते हैं पीछे वाले बेंचेस, उन पर कुछ गांव वाले बैठे हुए हैं, जो गांव के लोग हैं वो वहीं बैठे हुए हैं। जैसे कि पुराना मेयर, फॉर्मर मेयर है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पुराना पोस्ट मास्टर है, इसके अलावा कुछ और गांव वाले लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो ओल्ड हॉज़र है, बूढ़ा हॉज़र, उसने अपने गोद में एक प्रीमर रखा है, कायदा, जैसे वो कायदा पढ़ने के लिए आया हो यहाँ पर। तो इसे सबसे ज़्यादा अजीब लगता है भाई ये क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर। बट होता क्या है, एकदम से ये शांति से नीचे मुँह करके बैठा होता है, अचानक से एक प्यारी सी आवाज़ आती है इसके टीचर की। वैसे वो इतने प्यार से बोलता नहीं, लेकिन उस दिन बहुत प्यार से बोला कि आज हमारा फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन है, दिस इज़ द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। क्योंकि बर्लिन से ये आदेश आया है कि अब केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी एल्सेज और लॉरेन के स्कूल में, और फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये सुनते ही इस बच्चे पर एकदम जैसे बिजली कड़क गई हो। ये सोचता है पता नहीं क्या हो गया, भाई हमारी मातृभाषा हमसे छीनी जा रही है। बट अब भी इतना ज़्यादा नहीं लगता इसे। टीचर जो होता है मिस्टर एम हेमेल, वास्तव में आज वो बहुत सैड है, बहुत इमोशनल है, क्योंकि इस स्कूल में जहाँ वो आज पढ़ा रहा है उसे 40 साल हो गए हैं सर्विस करते हुए, पढ़ाते हुए। बट आज वो चाहता है कि एक झटके में, बस एक ही बार में सब कुछ समझा जाए बच्चों को। एक ही दिन में सारा जो चैप्टर है फ्रेंच का वो समझा दे, ताकि बच्चों को फ्रेंच भाषा आ जाए और वो अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें। क्योंकि ये कहता है कि जो लोग अपनी मातृभाषा खो बैठते हैं वो लोग वास्तव में गुलाम ही हो जाते हैं और गुलाम रह जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी मातृभाषा को बचाए रखना है। ये आगे बताता है कि जो हमारी मातृभाषा फ्रेंच है ये बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, इससे सुंदर पूरी दुनिया में कोई लैंग्वेज नहीं है। मतलब अपनी भाषा की, अपनी मातृभाषा की तारीफ़ करता है और इमोशनल होकर बहुत समझाता है कि भाई हम सब जिम्मेदार हैं कि अभी हमारे बच्चे जो हैं वो फ्रेंच भाषा सीख नहीं पाए और आगे अब ये सीख भी नहीं पाएंगे। तो ये कहता है कि भाई हमारा जो फ्रेंच भाषा का आज लास्ट लेसन है और इसके बाद मैं चला जाऊंगा, कल से एक नया टीचर आएगा जो तुम्हें फ्रेंच नहीं जर्मनी पढ़ाएगा। तो यही सब बातें ये जो फ्रेंच बच्चा है ये सुन रहा होता है और बहुत गौर से, और एकदम इसे झटका सा लगता है। अब तक जिस टीचर को ये संकी कहता है और कहता है बहुत स्ट्रिक्ट है, अब उन्हीं टीचर को बार बार ये बेचारा कहता है, पुअर मिस्टर हैमेल, पुअर कहता है उन्हें, मतलब बेचारा। इसके अलावा इसे दुख होता है कि अब ये फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएगा। जो किताबें अब तक इसे बोरिंग लगती हैं, बोझिल लगती हैं कि बर्डन है इसके ऊपर, अब वो इसे अपनी पुरानी दोस्त लगती हैं। ये कहता है जो हिस्ट्री ऑफ द सेंट है, यानी जो संतों के हम फालतू में इतिहास पढ़ते हैं, अब वो भी इसके पुराने मित्र बनकर रह जाएंगे, ये उनके बारे में जान नहीं पाएगा। तो इसे भी बच्चे को अफसोस होता है। उसके अलावा जो मिस्टर एम हेमेल है वो सबसे कहते हैं, जो पीछे गाँव वाले बैठे उन्हें भी समझाते हैं कि बच्चे नहीं सीख पाए इसमें हम सबकी गलती है, क्योंकि आपने भी बच्चों को स्कूल भेजने की जगह काम पे लगा दिया, फैक्ट्रियों में भेज दिया, अपने खेतों में काम करवाने भेज दिया। और ऐसे ही मैं किया करता था, जब मुझे कुछ काम हुआ करता था तो मैं इन्हें छुट्टी दे दिया करता था स्कूल से। इसके अलावा मैं इन्हें अपने बगीचे में पानी डालने के लिए भेज दिया करता था। तो खुद को ही ब्लेम कर रहा है और बच्चों के पेरेंट्स को ही ब्लेम कर रहा है कि हम सब जिम्मेदार हैं कि हमारे बच्चे हमारी मातृभाषा नहीं सीख पाए। तो बहुत इमोशनल डे था ये। और अब लास्ट में इसकी वाइफ ऊपर से आवाज़ मार रही होती है मिस्टर हैमेल की कि आ जाओ, हमें तैयारी कर ली है और चलना है, हमें कल निकलना है हमें यहाँ से। तो ये जो टीचर है एक बार अपने पूरे स्कूल को, पूरे क्लासरूम को ढंग से देखता है, जैसे सारी क्लासरूम अपनी आंखों में भर लेना चाहता है। अभी लास्ट में कुछ बोलना चाहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका गला चौक हो गया है, रूंध गया है, मतलब वो बोल नहीं पा रहा है। तो क्या करता है, चौक का एक पीस उठाता है और बोर्ड पे लिखता है विव ला फ्रांस, या फिर फ्रांस अमर रहे। तो ये लिख कर वो अपनी क्लासरूम से चला जाता है और इस तरह से इस चैप्टर का अंत हो जाता है। बीच में ये जो बच्चा है ये भी सोचता है, अब इसके मन में इस सवाल आता है कि चलो हम युद्ध हार गए तो हमारी मातृभाषा हमसे छीन ली गई, हमसे ये कह दिया गया कि तुम अब जर्मनी भाषा सीखोगे बस। तो क्या ये जो कबूतर बोल रहे हैं, क्या ये इनसे भी कहेंगे कि तुम अपनी भाषा छोड़कर जर्मनी भाषा अपना लो? वास्तव में ये थोड़ा बच्चे की सोच भी दिखाई है कि बचपना है उसके अंदर, तो उसने उस तरह से बोल दिया। लेकिन इसके इन वर्ड्स का इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि इससे ये दिखाया है कि भाई हम अगर कोई देश किसी देश को गुलाम बनाता है तो बेशक वहाँ की जनता को वो अपना गुलाम बना सकता है, लेकिन जो वहाँ की प्रकृति है वो आज़ाद है। तो ये आपके चैप्टर की समरी थी पूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।